आप देख रहे हैं आज का संदेश। देश खतरे में, ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, इनकी दुकान खतरे में है। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर योगी जी भी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो 80,000 वोटों से हार जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का संदेश और मैं हूं देव। दोस्तों, बागपत जिले की छपरोली विधानसभा सीट पर एक तरफा मुकाबला होता नजर आ रहा है। इसकी वजह भी आप किरठल गांव में साफ साफ देख सकते हैं। गठबंधन प्रत्याशी का इंतजार करते हुए रमाला टांडा रोड पर हमने कुछ लोगों से भी बात की। पेश है बातचीत के कुछ अंश। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं छपरोली के किरठल गांव में और जिला पंचायत सदस्य श्री विकास जी अपने प्रत्याशी का इंतजार कर रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ कुछ लोग खड़े हैं, ये बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम है मुनेश बरवाला, जिला बागपत जी। छपरोली विधानसभा। जी 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 जी। माहौल क्या है? माहौल बहुत बढ़िया है, अच्छा माहौल है, लोकदल के पक्ष में है। वजह क्या है? वजह है जो या सरकार ने जो वादे करे थे और जो इन किसानों ने, मजदूरों ने, इस प्रदेश ने देखा, या भय, भूख और मौत लेकर आई। मौत तो हुई हमारे जवानों की, 41 जवान शहीद हो गए पुलवामा में। एक माचिस लेके सीमा तक पार नहीं आ सकते, सीमा तक बाहर जा नहीं सकते, और 300 किलोग्राम RDX लेकर आए, हमारे जवान शहीद करवा दिए। भूख, शहीदों के नाम पे तो उन्होंने वोट मांगा था। शहीदों का तो सम्मान की बात करते हैं, जो पता तो नहीं था देश को। उन्होंने मरवाए, लाश के ढेर पे खड़ी है सरकार। किसानों की क्या समस्या है? किसानों की समस्या है, आय दुगनी करने की बात करें थे, ये आय दुगनी होगी। आय दुगनी के बजाय यूरिया में थे, DAP में थे 5 किलो खाद कम कर दिया, उसके रेट बढ़ा दिए, गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ। आय दुगनी करने के बजाय इन्होंने 5 साल में 35 पैसे किलो गन्ने का रेट बढ़ाया। आवारा पशुओं की कितनी समस्या? आवारा पशु की तो इतनी समस्या तो हमें अपने जो हमारे दुश्मन रहे हमारे पड़ोस में, उनकी भी नहीं, हमारा खेत खाते टक्कर तक मारने इंतजाम। योगी जी का दावा है कि उन्होंने गांव-गांव में जगह जगह गौशालाएं बनवाई हैं। वे गौशाला उन्हें 35 रुपए मिले, जो चेयरमैन प्रधानों के गांव में जो गौशाला है उसका मैं कई बार वीडियो वायरल भी कर ली वे और पूरी रिपोर्ट भी कर ली, बल्कि अब अधिकारी को बुलाकर उसका पूरी समीक्षा भी करवा दी। वे रोज 2-4 गड़ के सड़ का भुक्की मर वहाँ उस गौशाला में मरा लग रही। जो गाँव वाले ने छोड़ दिया वे, पहली बात तो न बढ़न नहीं देते, अगर बढ़ावे हंगामारी करके बढ़ावे तो वे वहाँ सड़ा लग रही, मरा लग रही। या गौशाला की व्यवस्था है। हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य हैं विकास जी, आइए बात करते हैं। विकास जी, माहौल क्या? नमस्कार जी। माहौल तो देखो बिल्कुल उल्टा हो रहा है जी सारा। बीजेपी तो आनी ही नहीं किसी प्रकार से यहाँ तो। वजह क्या है? वजह तो एक भी काम ढंग का नहीं है जी इनका। एक तो मतलब समझाइए दर्शकों को। मैं ये कह रहा क्यों नाराज हैं? हम नाराज इसलिए, एक तो महंगाई को लेकर, और एक कोई भी बात मानने को तैयार नहीं। ठीक है जी, धरने में देख लो क्या हाल हुआ वहाँ। तो इनका कोई एक भी काम ढंग का है नहीं जी। किसानों में आक्रोश है, इसी बात का इंटीमेशन भाई विकास जी कर रहे हैं। किसानों की समस्याएं क्या क्या? किसानों की है, मजदूरों की है, मजदूरी नहीं मिल रही, मजदूरी खत्म हो रही बेचारों की। मनरेगा की क्या स्थिति? मनरेगा कुछ नहीं है जी, कुछ काम है ही नहीं जी। एक युवा है, ये बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम? अजीत है जी। अजीत जी, युवाओं की समस्याएं बताएं। युवाओं की समस्या सबसे बड़ी है जी बेरोजगारी। पिछले 5 साल में या 7 साल में कोई भर्ती नहीं है, जो भर्ती निकल रही है उसका पेपर नहीं हो रहा, जो पेपर हो रहा है उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। योगी जी विज्ञापनों में कहते हैं 4 लाख नौकरियां दी हैं। ये तो झूठ बोलने के साला में कोई काम नहीं है, पब्लिक मार दे इन्होंने। डीजल का रेट देख लो कहाँ जा रहा। रसोई गैस 350 रुपए का सिलेंडर था, 350 रुपए का सिलेंडर था। सब्सिडी का एक झुंझुना दिखा के 1000 रुपए का सिलेंडर कर दिया। ऐसे बिजली का बिल देख लो, कहाँ गरीब आदमी कहाँ से देगा इतना बिल? नहीं, योगी जी का दावा है हमने किसानों के लिए बिजली के बिल आधे माफ कर दिए। ये दावे वही है, चुनाव आगे के नाम है आधे माफ करा लगे और 4 गुने ले लिए। कहाँ कर दिए? माफ नहीं करे जी, उनका पढ़ो। उन्होंने लिखा मार्च तक छूट दी जाएगी आधी, जो अब 2 महीने का बिल होगा। अब से 5 साल मत लेकर 10 गुना बिल, और अब कह रहे 2 महीने छूट कर देंगे। देखिए, आज का युवा इतना समझदार है कि वो छूट और माफ़ी में बहुत अंतर समझता है। विज्ञापनों में चाहे जो हो, लेकिन सच्चाई ये है कि मार्च तक
बिजली के बिलों में छूट की गई है, न कि बिजली के बिल आधे किए हैं। चलिए बात करते हैं। भरत है जी। हाँ, कितना पढ़ा लिखा? 12वीं कर रखी थी। 12वीं कर ली। क्या कर रहे हैं आजकल? कुछ नहीं, खेती के दे जी, और क्या करते, रोजगार तो कुछ है ही नहीं। खेती में कभी रात को पशु हटाने जाते हो? हाँ, रोज वहीं रहे, यहाँ लोग का वहीं रहे जी, घरों पे बालक भी भागण को हो रहे, कल हम क्या करेगा जब तो खेत में रहे। कितने पशु होंगे गाँव में? पशु तो कम दम 100-150 है जी। ये देख तो इस गाँव में आदमी जी देख, यहाँ भी जा रहे। किसानों को देने के लिए इनके दौरे कुछ नहीं। 700 के करीब किसान शहीद हुए, एक शब्द भी नहीं बोले इन्होंने। किसान साल भर लो पड़े रहे, चुनाव तक डर के किसानों को वे 3 काले कानून वापस करे और मांग झूकी तू है, मुकदमे झूके तू है। किसानों को नेट भाषण किसानों के नाम पर देना शुरू करे, खत्म किसानों के नाम पर करे, देने को किसानों के लिए इनका कुछ भी नहीं है। ये अंबानी अंडानी, अमित शाह, योगी, मोदी, इनकी दुकान खतरे में है, देश खतरे में, ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में, इनकी दुकान खतरे में है। और जिस देश में विश्वविद्यालय होंगे, स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, वहाँ के वहाँ से जो है आदमी शिक्षित होंगे, बच्चे शिक्षित होंगे, नौकरियाँ होगी, रोजगार होंगे, और यंत्र इस देश में तो देश विदेश में भी जाएंगे और सारी व्यवस्था ठीक होगी। ये तयशुदा बात है। अब गांव का किसान इतना सीधा नहीं है कि वो हर किसी बात को ना समझता हो। आजकल भले ही लोग अपनी बातों को कैमरे के सामने ना कह पाते हों, लेकिन वास्तव में लोगों के मन में भाजपा के प्रति बहुत आक्रोश है। एक अंतिम सवाल मैं पूछूंगा विकास जी से। विकास जी, पिछली बार यहाँ से लोक दल के प्रत्याशी सैंदर रमाला जीते थे। जी हाँ। इस बार फिर भाजपा से प्रत्याशी हैं, वो क्यों छोड़ के गए थे, इसको मुझे आप बताइए। देखो जी, उन्हें कुछ लालच होगा और लालच में भगे वो, नहीं ऐसी कोई मजबूरी थी नहीं जी। इस बार फिर उनको टिकट, मोदी लहर में वो यहाँ सीट निकलवा कर दी उन्हें, कोई गलती करी हमने? एक अकेली सीट थी। हाँ, अकेली थी, वो भी भाग गया जी। इस बार फिर वो चुनाव मैदान में है, भाजपा से हैं। अब की बार पता लग जाएगा जी। भगोड़ा है, अब की बार पता लग जाएगा। भगोड़ा है। इस क्षेत्र का सारे जो लोगों ने वोट दी थी, भाजपा के खिलाफ वोट दी थी, लोकदल को दी थी, उसने तो पूरे क्षेत्र का, पूरे छपरौली विधानसभा के जितने गांव की वोट है सारी बेच दी उसने। तो चौधरी चरण सिंह की पगड़ी बेच दी, चौधरी चरण सिंह की पगड़ी गिरवी धर दी बीजेपी के। जिन लोगों ने वोट दी थी उनसे पूछा, उन्होंने मैं भाजपा में जाना चाहूँ। अब की बार जीत के दिखाओ ना ये। अगर इतना दम था, इस्तीफा देकर उपचुनाव लड़ता, तब पता लगता कि तेरे मतलब है किसमें। लोकदल की वजह से बना हुआ विधायक है। चलिए, इस बार नया बैनर भी है, फिर चुनाव में है, आने वाला समय बताएगा सैंदर जी का क्या हाल होगा। मेरे गांव में 5 साल से इंजीनियरिंग कॉलेज बन के खड़ा है। हाँ, 5 साल से इंजीनियरिंग कॉलेज बन के जर्जर हो रहा है। यहाँ पे ना तो स्टाफ की व्यवस्था हुई है आज तक सरकार से, ना ये आज तक चला। हाँ, कागजों में चल रहा है ये, इसके सारे पैसे खा गया शासन। ये रोजगार की बात करते हैं, इन्होंने 2017 में अपने मैनिफेस्टो में 70 लाख रोजगार देने का वादा किया था। ये अब कह रहे हैं कि 4.5 लाख को रोजगार दिया। 2 कांस्टेबल की भी पुलिस की भर्ती फाइनल की और 1 शिक्षक भर्ती फाइनल की। 1,40,000 को रोजगार मिला है केवल 23.5 करोड़ जनता में से। इतना झूठ ये बोलते हैं, झूठ की राजनीति करके इन्होंने सत्ता हासिल की थी, अब ये झूठ चलेगा नहीं जी। जो भाजपा के भगत हैं, अंधभक्त, तो वे कहेंगे सड़क बनवा दी। इस सड़क पर आप खड़े हो, देखो, लूम जाओ या रमाड़ा जाओ, 3 महीने पड़े हुए, 1.5 फुट के गड्ढे हैं, 1.5 फुट के गड्ढे। सड़क का मैं आपको बताऊँ, ये 15 किलोमीटर की सड़क है रमाला से टांडा तक। इसके 27 करोड़ 30 लाख रुपए आवंटित हुए थे, और आप देख लो इसमें कितने रुपए लगे होंगे। 6 करोड़ रुपए नहीं लगे इसमें, सब खागा विदा खा गए। आप देख लो, दिखते हैं गड्ढे हो रहे। हमारे पुल टूट गया था, उसका बजट 9 लाख का है, जबकि वो पुल 1-1.5 लाख रुपए उसमें कुल लगा रखे हैं इन्होंने। चलो मैं दिखाता हूँ। भ्रष्टाचार को भी देहाती लोग खूब समझते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि वास्तव में कितना पैसा मंजूर हुआ और कितना यहाँ लगा है। अब गांव के लोगों को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान भी नहीं है। बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ा है जी, कई गुना। जहाँ पहले 100 रुपए रिश्वत चल रही थी, 1000 रुपए रिश्वत चल रही वहाँ से। नहीं, योगी जी का, मोदी जी का दावा है भ्रष्टाचार मुक्त भारत है। वो अपने ऑफिस में बैठे कुछ कहते रहो, फील्ड में आकर देखो। जिसने बीजेपी की सदस्य ले ली उसका भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है, गंगा जी में पाप धो जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य दल बदल पर भी बड़ा अच्छा कमेंट। रमाड़ा मिल के 400 करोड़ दे दिए, 400 करोड़ दे दिए। वो रमाड़ा मिल भी बेच दिया, वो भी उषा के नाम है, जिंदल को दे दिया। इतना उसके पीछे उत्तम को दे दिया, जितने इतना उसके पीछे पूरे होंगे, इतना वो चला होगा उसे। नवी फैक्ट्री और लोगों पर जबरदस्ती नवी फैक्ट्री है, कम से कम 20 साल तो कुछ भी कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो 10 घंटे रोज बंद हो रही, उसमें 312,032 करोड़ बताए थे, उसमें लगा नहीं 150 करोड़ भी रुपया।
रोज तो बंद होने की वजह क्या है? खराब भी बेकार मटेरियल लग रहा है, पुराना जो उसमें मटेरियल लग रहा है वो खराब लग रहा। आगे कर क्या दिक्कत है मिल में दिक्कत है? अभी 4 दिन पहले की बात है जी, चैन खत्म होगी उसकी, 10 घंटे मिल बंद रही, कभी उसके पिंडे हले रहे, कभी उसकी टरबाइन खत्म है। मिल की क्षमता तो पिछले साल ही बढ़ाई गई। ये सबसे आधुनिक मिल बनाई गई थी उसके घंटे नहीं चलते, घटतली इनमें डेली रहे, रोज इन पर किसानों का वहां लट बजने को तैयार रहे। स्टाफ वहां सुनकर आज जी नहीं, स्टाफ वहां सुनकर आज जी नहीं है जी। तो तोल में भी कमी। इतना मिल में खड़े रहे, सारा मिल लिखा रहा, क्या गला पक्का हो रहा है, पानी इतना खड़ा। ये छपरौली विधानसभा है, 1937 से चौधरी चरण सिंह का गढ़ है, वो यहाँ से लगातार विधायक रहे हैं 1937 से और अब तक। बीजेपी का विधायक बोल रहे हैं कि अब बीजेपी का गढ़ हो गया है। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर योगी जी भी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो 80,000 वोटों से हार जाएंगे। ये होता है कार्यकर्ताओं का उत्साह।